गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई ड्रग की, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है और जिसने आते ही एक नई आशा और उम्मीद की किरण सभी लोगों के अंदर जगाई है कि अब कोविड के पेशेंट जो हैं वो जल्दी ठीक हो पाएंगे, उनमें ऑक्सीजन की निर्भरता कम हो पाएगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत कम हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ द्वारा लॉन्च नई ड्रग, जो कि कोविड के लिए जिसको अभी अनुमति प्राप्त हुई है कोविड के पेशेंट के इमरजेंसी यूज़ के लिए। एंड इस ड्रग का नाम आप सभी जो कि देख पा रहे हैं, इस ड्रग का बहुत सिंपल नाम है, दैट इज 2DG, दैट इज 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और ये ओरल पाउडर के रूप में हमको उपलब्ध होगा। इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये ओरल पाउडर को कैसे लेना है, इसके क्या जो इतनी बातें चल रही हैं ये सही हैं, इस ड्रग के बारे में क्या जो बातें कही जा रही हैं ये ड्रग इतना ही अच्छा रिजल्ट शो करने में सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं आज हम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि डॉक्टर रेड्डी के साथ कोलैबोरेशन में डीआरडीओ ने बनाई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कि कैसे काम करती है और क्या ये अपनी जो वादे हैं उन पर खरी उतर पाएगी। जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस है इंडिया में, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस एक लैब है जो किसके अंदर आती है, दैट इज डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इन दोनों ने मिलकर, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस और डीआरडीओ ने मिलकर यह ड्रग बनाई है जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और इंस्टीट्यूट ने किसके साथ मिलकर काम किया था, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। ये दवा भी जो है मार्केट में डॉक्टर रेड्डी द्वारा ही की जो लैब है, जो दवा कंपनी है, उसके द्वारा इसको उपलब्ध कराया जाएगा और बहुत ही शीघ्र ये दवा मार्केट में आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो पाएगी। अभी ये सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप में ही हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की जा रही है, वो भी सिलेक्टेड जगह में। इसका असर जानने के लिए ये जितना इसके बारे में कहा जा रहा है उतना ही असर कर रही है या नहीं कर रही है, और मरीजों के स्वास्थ्य में कितना लाभ हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि जैसे हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के द्वारा ये ड्रग समाज को समर्पित की गई, इसको डेडिकेट किया गया समाज को। आज के बाद इसके यूज को, इमरजेंसी यूज के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो चूंकि इसमें भारत सरकार की सहमति है, भारत सरकार की तरफ से इसको हरी झंडी है और भारत सरकार के ही रक्षा मंत्रालय में एक तरीके से इसको बनाया है, तो इससे लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आई है ये ड्रग कि ये अपने साथ कोरोना के मरीजों के लाभ, उनको जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। देखते हैं आगे। आप इसको एक एंटीवायरल कह सकते हो, ठीक है, जैसा कि डीआरडीओ ने भी बोला कि आप इसको यू कैन से इट एंटीवायरल, बट सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये एंटीवायरल नहीं है। क्यों? ये किलिंग नहीं कर रही, ये वायरस को मारती नहीं है, जैसे कि और ड्रग्स के बारे में कहा जाता है कि जो बॉडी में वायरल लोड है उसे कम करती है। ये सिर्फ इतना काम करती है कि एक तरीके से देखा जाए तो ये मारती भी है, तो इसको हम एंटीवायरल कह भी सकते हैं। बट अगर इसके मूल तत्व की बात करें तो ये मूल तत्व में एंटीवायरल नहीं। ये क्या करती है, जो आपकी वायरस की सेल है उसके अंदर एग्रीगेट यानी कि जमा हो जाती है, इट इज एग्रीगेटेड इनसाइड द सेल, एंड जो उसको ग्रोथ मटेरियल चाहिए होता है, जो खाना पानी चाहिए होता है वायरस की सेल को, द ग्रोथ मटेरियल रिक्वायर्ड टू वायरस को जो जिंदा रहने के लिए जो चाहिए उसकी सप्लाई को
काट देती है, कम कर देती है, खत्म कर देती है। सो इसको हम क्लासिकल सेंस में इसको एंटीवायरल नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसको हम ये वायरस को समाप्त करेगी, पर इसके काम करने का तरीका क्या है हम इसको आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब देश में कुछ अच्छा हुआ है, देश ने कुछ अच्छी तरक्की की है, देश ने कुछ नई चीज अचीव की है, तब अमूल ने भी उसका साथ दिया है। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए अमूल भी साथ में आया है और उसने अपने नए पोस्टर जो उनके वीकली उसमें होते हैं उसमें 2DG को जगह दी है, 2DG को जगह दी है और उसके लिए एक पोस्टर भी रिलीज किया है। एक दीजिए या 2 दीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने ड्रग को लोगों तक पहुंचाया है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से हम कोरोना से लड़ाई जीत जाएंगे, किस तरीके से डॉक्टर्स के कोलैबोरेशन से हम अपने लंग्स को हेल्दी कर पाएंगे और कोरोना के डैमेज को रोक पाएंगे। बहुत ही शानदार इलस्ट्रेशन अमूल द्वारा ये किया गया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ड्रग कैसे काम करती है। देखिए, इस डायग्राम में आप जैसे देख पा रहे हैं, एक तरफ तो हमें जो ये डायग्राम है इस तरफ ये शो कर रहा है कि किस तरीके से जो सेल्स हैं वो मर रही हैं। जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं वो जीवित सेल हैं और जो मर रही हैं वो लाल रंग की सेल्स को, और मरती हुई सेल्स को लाल रंग से दिखाया गया है। ये है जब हम की 2D से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। बट अब दूसरी तरफ की स्लाइड देखिए आप, किस तरीके से लाल रंग की सेल्स में एकदम से कमी आ गई। अब जो है इस वाली स्लाइड में ये जो सेल्स हैं इनको जब इनके अंदर जब 2DG डाला गया, 2DG का ट्रीटमेंट शुरू किया गया, तो सेल्स के नंबर में डेथ कितनी कम हो गई वो देखी गया है और अच्छी सेल्स प्रोलिफरेट होना शुरू हुई। वायरल सेल का प्रोलिफरेशन, वायरस का सेल के अंदर प्रोलिफरेशन कम होता चला गया और वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कागार पे। इन दोनों सेल में लाल रंग के सेल की मात्रा कम होती हुई दिख रही है। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि हाँ 2DG बहुत अच्छा असर अपना शो कर रही है ना। सेम इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इस स्लाइड में पहले सार्स का कोविड इन्फेक्शन था जो कि वायरस के फॉर्म में हमको दिख रहा है। जब उन्हीं सेल्स को हमने 2DG के द्वारा इसमें डाला गया तो देखा गया कि सेल्स की ग्रोथ एकदम रुक गई। इस तरीके के स्पॉट इन सेल्स में बहुत कम देखने को मिले। अब क्या करता है 2DG बेसिकली एक ग्लूकोज का ही सिनोनिम है, ठीक है। तो जब हम इसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर द्वारा ही ट्रांसपोर्ट करके सेल्स के अंदर ले लिया जाता है। पर जैसे ग्लूकोज नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाने के बाद हमको एनर्जी देता है, तो 2DG इस तरीके से काम नहीं करता। तो वायरस सेल्स भी इसको अपने अंदर ले लेती हैं, नॉर्मल सेल भी हमको इसके अंदर नॉर्मल सेल्स इसको अपने अंदर ले लेती हैं और वायरस इसको ऐसे एनर्जी सोर्स समझ के यूज करना शुरू करता है। परंतु जैसा हमने बताया 2DG कोई एनर्जी देता नहीं, तो वायरस के पास अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपनी एनर्जी के लिए कोई भी साधन नहीं बचता है। ऐसे केस में वायरस जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करने लगता है और इस ड्रग की मात्रा में वो जीवित नहीं रह पाता। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि जब हम 2DG को सार्स कोविड वायरस के अंदर या वायरस पे डालते हैं तो उसकी रेप्लिकेशन का मतलब है एक वायरस से 2, 2 वायरस से 4 और 4 वायरस से 8 वायरस जो बनने होते हैं, ये चेन को यहीं पे ये तोड़ देता है और एक वायरस ही बचता है। तो बॉडी में वायरल लोड अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है और मरीज की हालत में सुधार आने लगता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी डोज क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखा गया कि जब हमने 2DG को यूज किया तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज 3 ट्रायल था, इसको हमने 220 मरीजों पे इसका इस्तेमाल किया। कब से कब तक ये यूज हुआ? दिसंबर 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में।
और कहाँ इसको यूज किया गया, 27 कोविड हॉस्पिटल्स में इसको देखा गया इसका यूज, जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड स्टेट्स में है, जिनमें हमारा दिल्ली में है और महाराष्ट्र, जिन्होंने बहुत ही बुरी मार झेली है कोविड। एंड जब इस डाटा को एनालाइज किया गया, इस डाटा को समझा गया, मरीज की रिकवरी को देखा गया, तो देखा गया कि जो हायर प्रोपोर्शनेट हैं, जो पेशेंट हैं, 42% पेशेंट हैं, उनमें सिम्टोमेटिकली बेहतरी हुई है और ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन उनकी हटा दी गई, मरीज बेहतर फील करने लगे, मरीज ठीक होने लगे और उनकी ऑक्सीजन को हटा दिया गया। एज कंपेयर किससे किया, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, यानी कि जो नॉर्मल केयर हम मरीज को दे रहे थे लगातार, उसके साथ वो तो मरीज को मिली ही मिली, साथ में जिन मरीजों को देखा गया कि DRDO द्वारा डेवलप 2DG ड्रग दी गई, उनमें जो है इसकी संभावना, जो ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको 42% तक उनमें कम हो गई और 42% मरीज जो थे वो ऑक्सीजन से बाहर हो गए। एंड ये भी देखा गया कि जो मरीज 9 दिन में ठीक हो रहा था, अब वो 7.5 दिन में ही ठीक हो जा रहा है, यानी कि एक डिफरेंस देखा गया है। कितना, 2.5 दिन का, 2.5 डेज का एक डिफरेंस देखा गया है। मीडियम टाइम टू अचीव नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक वाइटल साइन पैरामीटर। जब हमने स्टैंडर्ड ऑफ केयर से कंपेयर किया, तो अगर एक नॉर्मल मरीज 5 दिनों में ठीक होता है, तो वो 2.5 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से ये भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है कि इसका कितना बेहतर यूज है, यानी कि हॉस्पिटल स्टे ऑफ पेशेंट हम कम कर सकते हैं। आपके हॉस्पिटल में रुकने वाले दिनों में कम होने से आपका हॉस्पिटल बिल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, अदर ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, हॉस्पिटल्स पे लोड कम पड़ेगा, तो वो अन्य मरीजों पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मरीज जल्द ठीक होके अपने घर पहुंच पाएंगे। अब बात करेंगे इसकी डोज की। डॉक्टर रेड्डीज ने हमको ये बात भी बोली है क्या, कि स्पूरियस वर्जन्स पे इसके ध्यान ना दें। जैसे कि हम लोगों ने पिछले दिनों भी सुना कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, लोगों ने ग्लूकोज के पाउडर को घोल के भी रेमडेसिविर के इंजेक्शंस बनाए और बेचे, और लोगों को उससे नुकसान हुआ, लोगों को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इसीलिए अभी से ही डॉक्टर रेड्डी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि कृपया इस तरीके के किसी भी प्रोडक्ट को ना लें और इस तरीके के किसी भी झांसे में ना आए। और इसको अभी जो है सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही, ओनली प्रिस्क्रिप्शन पे ही हॉस्पिटल में यूज करना है। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में किनको, जो कि मॉडरेट टू सीवियर हैं, क्योंकि जो माइल्ड केसेस हैं वो तो खुद ब खुद घर पे ही नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट है उसको लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 5। बट इसको सिर्फ अभी एडजंक्ट थेरेपी यानी कि एक सहायता, मतलब सपोर्टिव ड्रग के तौर पे यूज किया जा रहा है, इट नॉट द मेन ड्रग। अदर ट्रीटमेंट जैसा मरीज का चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, अभी ये जो है मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह या जून के दूसरे हफ्ते में ये मार्केट में रिलीज हो जाएगी। और जो इसका प्राइस पर शैशे होगा वो 500 रुपए से 700 रुपए के बीच में होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसमें अभी कोई अनाउंसमेंट डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन सरकारी सूत्रों के द्वारा ये जो खबरें आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि पर शैशे हमको 500 से 700 रुपए इसमें देने पड़ेंगे। अब चूंकि जो इसकी डोज है, एक शैशे आपको सुबह लेना है और एक शैशे आपको शाम लेना है, यानी 2 डोज के आपके मिनिमम 1000 से 1200 रुपए का खर्चा आपको दिन में है। आपको कैसे लेना है, एक शैशे लेना है 1 गिलास भर के, जिस तरीके से आप कह सकते हैं इनो लेते हैं या ग्लूकॉन डी लेते हैं, उसी तरीके से एक शैशे को आपने खोलना है और उसको गिलास में घोलना है और नॉर्मल ग्लूकॉन डी की तरह ही पीना है। तो इस ड्रग की सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसको लेना भी बहुत आसान है। पर किस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो ड्रग है आपकी
ये इसके लिए कुछ समय का जो है एनपीओ चाहिए होता है। एनपीओ यानी कि आपको नील पर ओरल, यानी मुंह से कुछ नहीं लिया होना चाहिए, यानी आपने कुछ खाया नहीं होना चाहिए। आपको एक फास्टिंग पीरियड चाहिए होता है, आपको कुछ समय ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने कुछ ना खाया। तो सुबह का समय तो बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि रात को यूजुअली हम सभी लोग 10, साढ़े 9, 8 के आसपास खाना खा लेते हैं। तो सुबह 7, साढ़े 7 बजे इस ड्रग को बहुत आसानी से लिया जा सकता है जिस समय हम उठते हैं। पर शाम को लेने की बात है तो शाम को लेने के लिए भी जो इसकी गाइडलाइन है कि आपको एक मिनिमम पीरियड ऑफ फास्टिंग होना चाहिए। यानी अगर आपको शाम की डोज 7, साढ़े 7 बजे लेनी है तो आप दिन का लंच यानी कि 1-1:30 बजे तक लंच कर लें और उसके बाद शाम 7:30, 8 बजे तक बीच में कुछ ना खाएं। हाँ, आप पानी पी सकते हैं और कोई भी चीज ले सकते हैं, परंतु खाना नहीं खाना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जिसमें ग्लूकोज हो, तो आप खाना अवॉइड ही करें। सिर्फ 6 से 7 घंटे तक अपने पेट को खाली रखें और सिर्फ पानी पिएं। यही इसका एक उपयुक्त लेने का तरीका है और लेने का समय है। बार बार ये चीज कही जा रही है कि अनवेरिफाइड मैसेजेस पे ना जाएं, अनवेरिफाइड बातों पे यकीन ना करें एंड अवेयर रहें एजेंट से जो कि आपको कहेंगे कि हम आपको 2DG दिला देंगे। क्यों? इसकी आने वाली बहुत अच्छी खबरों के बाद कई तरीके गिरोह सक्रिय हैं जो कि लोगों को नॉर्मल ग्लूकोज पाउडर इसके दाम में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो हमने आज बात करी, आज हमने बात करी 2DG के बारे में, जो कि एक नई लॉन्च ड्रग है फ्रॉम DRDO। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह आपके सामने ऐसे ही सूचनाएं और नई नई जानकारियां कोविड के इलाज को होने वाले नए अपडेट्स लाता रहूंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों तक पहुंचाएं, और ख़ास तौर से ताकि लोग इस तरीके के गिरोह से सक्रिय हो सकें जो कि इस स्पूरियस 2DG बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये मार्केट में आए तो आपको इसको लेने का तरीका उपयुक्त तौर से मालूम हो और आप इसे सही तरीके से यूज करके कोविड का से लड़ सकें, उससे जीत सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखें, मास्क लगाएं और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। जरूरत होने पे ही घर से बाहर निकलें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।